नमस्कार दोस्तों केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तराखंड बीजेपी का सियासी संग्राम तेज हो गया है। टिकट को लेकर झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि अब बातें सार्वजनिक होने लगी हैं। एक तरफ है शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत और दूसरी तरफ हैं आशा नोटियाल, जो कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दोनों ही अपने आप को टिकट का दावेदार बता रही हैं, लेकिन ऐश्वर्या रावत खुद को फ्रंट रनर अप कह रही हैं कि वह नंबर 1 पर हैं। उनका दावा है कि सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा सदस्य अभी तक उन्होंने ही बनाए हैं, इसीलिए वो नंबर 1 पर हैं। नंबर 2 पर वह आशा नोटियाल को दिखाती हैं और नंबर 3 पर चंडी प्रसाद भट्ट को वह बताती हैं। और उनका जो पेज है उसे सोशल मीडिया पर उसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि कैसे इस पूरे सदस्यता अभियान में वह 1853 सदस्य बना चुकी हैं। 1688 के साथ आशा नोटियाल दूसरे नंबर पर और 1007 के साथ चंडी प्रसाद भट्ट तीसरे नंबर पर हैं। और इसी के जरिए वह खुद की दावेदारी भी पेश कर रही हैं। सियासी घमासान यहां छेड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी लड़ाई अब तेज हो चुकी है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहां जितने ज्यादा लोग होंगे प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं पूछता कि 5-5 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जो काबीना मंत्री हैं, जिन पर बाकी के प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, उनको केदारनाथ की ड्यूटी पर लगा रखा है। हम 4 लोग लगाएं तो उस पर जलजला आ जाता, उनके 5 लोगों पर किसी के पेट में मरोड़ भी नहीं उठते। तो कहीं ना कहीं कोई जो है गुटबाजी नहीं है, कोई सिरफुटअव्वल नहीं है, कोई नूरा कुश्ती नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट और एकमुठ होकर केदारनाथ उपचुनाव लड़ने जा रही है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, अंदर तक कांपी हुई है। जीतेगा कौन और हारेगा कौन, यह फैसला तो जनता करेगी, लेकिन टिकट किसे मिलेगा यह फैसला पार्टियों को ही करना है। और आशा नोटियाल के समर्थक कह रहे हैं कि खुशी की लहर दौड़ रही है जनता के दिलों में। आशा है कि केदार घाटी में आशा नोटियाल आ रही हैं। अब बीजेपी किसे टिकट देगी यह बीजेपी को तय करना है, लेकिन अपने अपने स्तर पर खुद को आगे बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। वहीं कुलदीप रावत की भी मुलाकात हुई है ऐश्वर्या रावत के साथ। अब इस मुलाकात के भी सियासी मायने बीजेपी में ही टटोले जाने लगे हैं और ये ऐश्वर्या रावत बता भी रही हैं कि कैसे उनकी मुलाकात हुई और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। अब ये सार्थक चर्चा क्या है, ये दोनों के बीच की बात है, लेकिन जाहिर है कि यह लड़ाई बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, आपसी टकराव है। टिकट को लेकर हर कोई अपने आप को मजबूत बताने की पूरी कोशिश कर रहा है और इस दौड़ में कौन आगे निकल जाएगा इसकी भी होड़ लगी हुई है। फिलहाल चंडी प्रसाद भट्ट साइलेंट मोड पर हैं। वह इस मसले पर अभी कुछ बोले नहीं हैं या उनके फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया पर कोई इस तरीके की कोई पोस्ट अभी तक नहीं दिखी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। गणेश गोदियाल और 4 पर्यवेक्षक 19 को अगस्त मुनि जाएंगे, वहां आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम केदारनाथ में होने वाला उपचुनाव है उसकी इसी तरह प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे साल भर से लोग दिवाली की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए त्योहार ऐसा है, हम सब लोग उल्लासित हैं, हम सब में वो उल्लास भरा हुआ है और हम बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम की पुनरावृत्ति केदारनाथ में करेंगे। वे सबके अपने अपने हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर छिड़ा घमासान पार्टी संगठन के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। टिकट किसे मिलेगा और जिन्हें नहीं मिलेगा वह क्या करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। साथियों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी अगली रिपोर्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।